चलिए गाइस, आज बात करते हैं हम फ्रेजल वर्ब के कंफ्यूजिंग पेयर की। है ना, जैसे पार्ट है उसके साथ फ्रॉम भी है और विद भी है। कब कौन सा आएगा अभी मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, याद कैसे करना है, और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। सही, तो ये दो है गाइस। ये है पार्ट, पार्ट विद, सही है। और दूसरा क्या है, पार्ट फ्रॉम। क्लियर। तो देखिए पार्ट विद जो है ना गाइस, उस वो है, देखिए दोनों का ही सेंस अलग होने से है। एक चीज को त्याग देगा, गिव अप कर देगा या उससे अलग हो जाएगा। एक किसी इंसान को त्याग देगा या फिर इंसान से दूर रहेगा, लीव कर देगा, छोड़ देगा, है ना। यानी दोनों का मतलब क्या है, एक तरह से अलग रहना या अलग होना। किससे? पार्ट के साथ विद तब लगेगा जब यहाँ पे कोई चीज होगी, यानी समथिंग। सही है। पार्ट के साथ विद कब लगेगा? जब यहाँ पे कोई चीज होगी, समथिंग। सही है। अब पार्ट के साथ फ्रॉम कब लगेगा? जब यहाँ पे होगा कोई समवन। समवन का मतलब क्या होगा? कोई इंसान या फिर एनिमल। सही है। तो यानी कोई इंसान होगा या फिर एनिमल, यानी लिविंग अगर है तो फ्रॉम आएगा। क्लियर। और अगर नॉन लिविंग है तो विद आएगा। इसको याद कैसे करें, पहले उदाहरण तो मैं दे ही दूंगा अभी, है ना। याद कैसे करें, देखिए विद है ना। टी एच आ रहा है विद में, तो समथिंग में भी क्या आ रहा है? टी एच। कॉमन सेंस की बात है, टी एच से टी एच मैच। समवन में थोड़ी टी एच आ रहा है। पार्ट विद, यानी विद में क्या है? टी एच, तो समथिंग में भी क्या है? टी एच। यानी विद है तो भाई साहब समथिंग ही है। और समथिंग का मतलब आप समझ जाना, नॉन लिविंग ही है। क्लियर। इसको कैसे याद रखोगे? समवन का मतलब इंसान है, इंसान में सभी रिश्ते नाते आते हैं। तो एक रिश्ता क्या है? फादर, है ना। क्या है? फादर। तो देखिए पार्ट फ्रॉम, तो इससे आप क्या रखेंगे कि भाई एफ फोर था फादर, और मैं पिताजी से अलग नहीं रह सकता, यानी पिताजी को नहीं छोड़ सकता, भले कुछ भी छोड़ दो, है ना। तो हम पार्ट फ्रॉम कब आएगा? जब यहाँ पे क्या होगा? समवन, व्यक्ति। और सीधी सी बात है, इंसान है लिविंग तो जानवर भी लिविंग है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ट्रिक क्या है याद करने की? एफ फॉर फादर, तो पार्ट फ्रॉम फादर। और टी एच विद में भी है और समथिंग में भी है, तो क्या है ये? नॉन लिविंग चीज। क्लियर है। उदाहरण देख लो। आई कैंट पार्ट ब्लैंक, आई कैन पार्ट दिस हाउस। सही है। हाउस। आई कैन पार्ट, फिर ब्लैंक दिस हाउस। तो यहाँ हाउस क्या है? नॉन लिविंग है ना। तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आएगा गाइस? विद। थिंग है ना, ये थिंग नॉन लिविंग है, समथिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद। क्लियर। अब एक ऐसा ही एक उदाहरण ले लो। शी कैंट पार्ट ब्लैंक हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स, है ना। तो पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स भाई इंसान है ना ये तो पेरेंट्स यानी इंसान, और इंसान के लिए क्या लगेगा पार्ट के साथ? फ्रॉम। क्या लगेगा गाइस? फ्रॉम। क्लियर है। एनिमल का भी उदाहरण ले लो जब लिखा है तो। सम पीपल कैंट पार्ट, पी ए आर टी ए समझ जाना, देयर, पी एच ई आई आर, पी एच ई आई आर, देयर डॉग्स। सही है। कुछ लोग जो है अपने कुत्तों से दूर नहीं रह पाते, उन्हें छोड़ नहीं पाते। कुछ होते हैं ना, बूढ़ा डॉग हो गया तब भी उसे लिए फिरते हैं, बेचारे को इलाज कराते रहते हैं। तो सम पीपल कैन नॉट पार्ट फ्रॉम। सही है। पार्ट फ्रॉम यानी लिविंग है तो फ्रॉम आएगा, नॉन लिविंग है तो विद आएगा। क्लियर है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और ये क्यों लिया है मैंने? क्योंकि दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आते थे, आते हैं और आएंगे। सही। इनमें अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, या फिर किसी भी कंफ्यूजिंग पेयर में कुछ भी, फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कुछ भी, किसी में भी, एक्चुअली होमोनिम्स या होमोफॉन्स में भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं आपको बता दूंगा। सही है। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।